रामपुर का नाम एक खुशहाल गांव था, जहां काका नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। काका की उम्र 80 साल थी, लेकिन उनकी याददाश्त और बुद्धिमानी का लोहा पूरा गांव मानता था। अचानक गांव पर मुसीबत आ गई। लगातार 3 साल से बारिश नहीं हुई। गांव के सारे कुएं सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं और लोग गांव छोड़कर शहर जाने की तैयारी करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, अब यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, अब हम ये गांव छोड़कर पास के राज्य में चलेंगे। जब सब पैकिंग कर रहे थे, काका गांव के बने बीचों बीच कुएं के पास जाकर बैठ गए, जिसे लोग अस्कुनी मानते थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, किसी को भी गांव छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस कुएं के नीचे खजाना है जो तुम्हारी प्यास भी बुझाएगा और तुम्हारी गरीबी भी मिटाएगा। गांव वाले हंसने लगे और कहा, काका, गर्मी से आपका दिमाग फिर गया है। वह कुआं 50 सालों से सूखा है। पर काका अड़ गए, अगर कल सुबह तक खजाना नहीं मिला तो मैं अपनी सारी जमीन गांव वालों के नाम कर दूंगा। लालच के चक्कर में गांव वाले रुक गए और खुदाई चालू हुई। पूरी रात गांव के जवान लड़कों ने कुएं को खोदा। करीब 40 फीट की गहराई के बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया, लेकिन जब मट्टी हटाई तो सोने के सिक्के नहीं बल्कि पुराने जमानों के बड़े बड़े पीतल के घड़े निकले। जब घड़ों को खोला गया तब सब छत्र रह गए। उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि पत्थर और सूखी मट्टी भरी थी। गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो गए। काका ने हमें बेवकूफ़ बनाया, पूरी रात हमारी मेहनत खराब की। सब लोग काका को मारने दौड़ पड़े। काका शांत खड़े थे। उन्होंने बस इतना कहा, उन पत्थर को ध्यान से देखो, वो पत्थर नहीं है। काका ने एक पत्थर उठाया और उसे जमीन पर पटका। पत्थर टूट गया और उसके अंदर सूखे हुए बीज निकले। काका ने नम आंखों से बताया, 50 साल पहले भी ऐसे ही अकाल पड़ा था। तब मेरे पिता ने सबसे बेहतरीन अनाज के बीजों को पीतल के 3 घड़ों को मोम से सींचकर नीचे गड़वा दिया था। तब मेरे पिता ने कहा था, जब सबसे बुरा वक्त आए तब इन्हें निकालना। ये पत्थर नहीं, प्रमाण है। अगर आज हम गांव चले गए तो हमारी मिट्टी मर जाएगी। अगर हम इन बीजों को बोए तो मिट्टी फिर से सोना उगलेगी। लोग चिल्लाए और बोले, बीज तो मिल गए, लेकिन पानी कहाँ है? बिना पानी के ये बीज कैसे उगेंगे? तभी खुदाई की वजह से कुएं के नीचे से चुप चुप की आवाज़ आई। खुदाई की वजह से कुएं के नीचे की सोई हुई जलधारा फूट पड़ी, जिसे लोग अस्कुनी कुआं समझकर छोड़ चुके थे। असल में वो गांव का सबसे गहरा कुआं था। काका की बुद्धिमानी ने न केवल सिर्फ पानी दिया, पूर्वजों की विरासत बीज भी दिए, जो कि आज की फसलें हाइब्रिड से ज़्यादा मजबूत थी। कुछ महीनों बाद रामपुर का गांव हरा भरा हो गया। रामपुर के पास पानी और अपनी फसल थी। काका ने जाते जाते एक बात कही जो आज भी गांव के उस मंदिर पर लिखी है, संसाधन हमारे पास ही होते हैं, हम अक्सर बाहर समाधान ढूंढते हैं, जबकि समाधान हमारे भीतर ही छुपा होता है। अगर गांव वाले मिलकर खुदाई नहीं करते, ना ही पानी मिलता, ना वो बीज।